चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे। सिंधु नदी अपाह तंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, इस प्रकार से इसको मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानी जाती है ये नदी, ठीक है, सांगपो के नाम से। और वैसे ही हमारे जब ये भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश करती है, मैंने बताया था ना, यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती, ठीक है, यांगयाप दर्रा से। तो जब प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर यहाँ पर बदल जाता है। इसको यहाँ पर दिहांग के नाम से जाना जाता है ना, इसको यहाँ पर दिहांग बोलते हैं, दिहांग नदी, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक इसकी इस प्रकार से एक छोटी सी सहायक नदी है, इस नदी को दिबांग बोलते हैं, है ना, दिबांग, ये ऐसे। फिर यहाँ पर एक इसकी और सहायक नदी है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे, इसको लोहित बोलते हैं, है ना, ये वो लोहित नदी है। ठीक है, लोहित नदी। फिर यहाँ पर इस प्रकार से एक नदी है जिसको धनसिरी के नाम से जाना जाता है, धनसिरी। फिर यहाँ पर एक नदी इस प्रकार से है, इसको सुबनसिरी के नाम से जाना जाता है, सुबनसिरी, ठीक, इस प्रकार से। सुबनसिरी है। इसके बाद यहाँ पर एक और नदी है जिसको जिया भरेली बोलते हैं, है ना, जिया भरेली। ऐसे, ठीक है, जिया भरेली। यहाँ पर हम लोग एक नामेरी नाम का राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं से बहती है, इसीलिए उसका नाम मतलब वहीं पर बहती है, उसका नाम से तो ऐसा कोई रिलेशन उसका नहीं है, बस याद रखना है कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए बहती है जिया भरेली नदी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मानस नाम की एक नदी हमको देखने को मिलती है, ये मानस, है ना, मानस नदी। फिर यहाँ पर एक कामेंग नाम की नदी देखने को मिलती है, कामेंग, ठीक है, कामेंग नदी। और इसके बाद यहाँ पर एक तिस्ता नाम की नदी है, ठीक, ऐसे तिस्ता नाम की नदी यहाँ पर, तिस्ता। ऐसा कुछ। चलिए, तो जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नदी है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब आगे इसके बारे में और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से इस प्रकार से आई है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी से मतलब यहाँ पर एक हम इधर गंगा नदी देखने वाले हैं। जब गंगा नदी देखेंगे तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि गंगा नदी कुछ इस तरह से आते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर जा कर के ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, दोनों नदी एक समय के बाद यहाँ पर आगे आके मिल जाते हैं, ठीक, इस प्रकार से। और दोनों नदी के मिलने के बाद यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं और ऐसे यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं, ठीक, ऐसे फैल जाते हैं नदियाँ, और यहाँ पर क्या बनता है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर डेल्टा बनता है। यहाँ पर और आगे हम लोग बात करेंगे, जब मैं गंगा नदी पढ़ाऊँगा तो यहाँ पर हम लोग एक बैराज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, इस बैराज से इस प्रकार से गंगा नदी का कुछ पानी को मोड़ करके इधर ला दिया गया है ना, मतलब ये हुगली नदी कहलाती है। यहाँ पर जो एक और मैं बनाया ना, यहाँ पर ये इसको हुगली नदी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने क्या देखा, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी इधर से आई है, तो यहाँ पर इनका नाम अब अलग अलग है, ठीक है। इसको अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर भी जो इस प्रकार से हुगली नदी है, इस प्रकार से यहाँ जाकर गिरती है, तो यहाँ पर भी डेल्टा बनता है ऐसे। और यही वाला जो क्षेत्र है ये पूरा सुंदरवन के डेल्टा के नाम से
जाना जाता है ना, इस प्रकार से सुंदरबन का डेल्टा। अब देखो यहाँ पर ये गंगा नदी था, ठीक है। इधर से हम लोग क्या देखते हैं, गंगा नदी देखते हैं, गंगा। अब इस गंगा नदी में यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं फरक्का बैराज। ये वाले पॉइंट पर एक बैराज बना हुआ है, इसको बोलते हैं फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का बैराज इसको बोलते हैं। अब ये जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज का काम क्या है, इस गंगा नदी का जो पानी है, ठीक है, गंगा नदी का पानी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बांग्लादेश साइड जा रहा है। तो बांग्लादेश जाने वाली जो गंगा नदी का पानी है उसका कुछ हिस्सा को इधर मोड़ देना, ठीक है, मतलब कि इधर हुगली नदी में मोड़ देना, ठीक है, इस साइड मोड़ देना। तो इसका यही काम है। फरक्का बैराज को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि गंगा नदी का कुछ पानी को हम यहाँ पर हमारे भारत का यहाँ पर पश्चिम बंगाल साइड मोड़ देंगे, ठीक। इधर ये बांग्लादेश है और ये हमारा राज्य पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इस पश्चिम बंगाल राज्य में यहाँ पर हुगली नदी बहती है, ठीक है। और इसी हुगली नदी किनारे यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कोलकाता शहर है वो बसा हुआ है, ठीक है। ये वाले पॉइंट पर कोलकाता शहर है। मैप में आपको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट पर कोलकाता, ऐसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जब यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, बांग्लादेश में जब प्रवेश की है तो इसको यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना, ऐसे। ये जो गंगा नदी है, ये बांग्लादेश में जब ये प्रवेश की है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ पर इसको पद्मा बोलते हैं, ऐसे पद्मा के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हुगली बोलते हैं, ठीक है, ये हुगली है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। और यहाँ पर इसको फिर मेघना के नाम से जानते हैं। वैसे यहाँ से एक नदी इस प्रकार से और आती है, इधर से एक नदी और आती है और इस नदी का नाम यहाँ पर बराक रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे भारत में इसको बराक नदी के नाम से इधर जानते हैं, लेकिन यही नदी इधर से मेघना बनकर आती है, यहाँ पर मेघना कहलाती है, ऐसे मेघना। और यही मेघना नदी से मिलने के बाद ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है इसको मेघना के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। ये क्या कहला जाएगा, मेघना, ठीक है, मेघना नदी। तो मेघना नदी ही यहाँ पर पश्चिम बांग्लादेश में जा करके यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर जाके गिरती है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा पूरा इसका ये ऐसे बनता है, ठीक है। जमुना नदी इधर, पद्मा नदी इधर, हुगली नदी इधर, ये फरक्का बैराज है, गंगा नदी, मेघना नदी, इस प्रकार से ऐसा ऐसे जो भी चीज़ें हैं अच्छे से इसको दिमाग में बिठाइएगा कि ऐसा ऐसा होता है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे लिए जानने लायक है। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि ये वाला पॉइंट पर जो जिया भरेली नदी है, ठीक है, जिया भरेली, ये जिया भरेली नदी एक राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर होकर गुजरती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के जाती है। मानस नदी जो है असम में यहाँ पर एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से होकर के जाती है। तो ये 2 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। देखो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मानस या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क लिखो, ठीक है इसको। अब यहाँ पर ये जो है जिया भरेली, इसको मैंने क्या बताया था, नामेरी, ठीक है, नामेरी, नामेरी नाम का यहाँ पर ये नेशनल पार्क है। तो नामेरी नेशनल पार्क और यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क जिया भरेली नदी से, मतलब जिया भरेली नदी नामेरी नेशनल पार्क से होकर के बहती है और यहाँ पर मानस नेशनल पार्क से होकर के बहती है ना। अब इस प्रकार से ये हुआ।
अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, ये जो लोहित नदी यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, इसी लोहित नदी में, इस लोहित नदी में कुछ इस वाले पॉइंट पर, ठीक ऐसे, और ये असम में आता है ना, ये वाला पॉइंट जो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ये आता है कहाँ, असम में। और इसी वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, एक ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, और इस ब्रिज को बोलते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, ये इसको बोलते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक, इसको मतलब ये तो ब्रिज बोलते हैं, फिर सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मतलब इसको आप ब्रिज लिख लीजिए या फिर सेतु लिखिए, इसको भूपेन हजारिका सेतु के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी को ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ढोला सदिया चाहो तो यहाँ पर लिख लो, क्योंकि ढोला से लेकर के सदिया तक दो जगह है, ढोला और सदिया, तो ये दो जगह को कनेक्ट करता है यहाँ पर असम में ना, ढोला सदिया, ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक अगला पॉइंट और लिखेंगे कि इसका जो लंबाई है, इस ब्रिज का लंबाई है 9.15 किलोमीटर, ठीक, इस प्रकार से 9.15 किलोमीटर क्या है इसका लंबाई है। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है ना, ये वाला ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक पॉइंट है जहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पे कुछ और बनाना होगा। देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर एक रिवर आइलैंड बनाती है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। जैसे कि देखो यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहते रहती है और अचानक से बीच में ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक, ऐसे टाइप से, एक भाग इधर और एक भाग ऐसे बट करके, ये एक भाग ऐसे, तो बीच में यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक वहाँ पर आइलैंड जैसा बन जाता है, ठीक है, बीच में एक क्या बन जाता है, द्वीप जैसा बन जाए, ऐसे आइलैंड बन जाएगा, है ना, बीच में एक जगह छूट गया ऐसे, क्योंकि नदी दो भाग में बढ़ गई है। तो ये जो आइलैंड यहाँ पर बना है, इसी को माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, माजुली द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो ध्यान में रखना इसको कि ये जो माजुली द्वीप है कौन सी नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, कौन से राज्य में है, असम राज्य में है, और ये हमारे भारत का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पर जो द्वीप बनता है उसी को नदी द्वीप कहा जाता है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से इसको मतलब जाना जाता है, ठीक है, माजुली द्वीप इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था इससे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था और हमेशा आते रहता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो भी यहाँ पर नदी द्वीप है इसके बारे में, यहाँ पर ये भूपेन हजारिका के बारे में, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहता है। चलिए अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसको अभी याद रखना क्योंकि एग्जाम में अभी पूछ दिया गया था। तो ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर, और ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर एक कुंड है, ठीक है, ये जो नदी है लोहित नदी, इसी में एक कुंड है जिसका नाम है परशुराम कुंड, परशुराम कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। परशुराम कुंड के नाम से इसको जाना जाता है,
ठीक है, तो इसको एग्जाम में भी पूछा गया था इसलिए इसको बता दिया मैं। फिलहाल यहाँ पर ये भूपेन हजारिका ब्रिज और यहाँ पर माजुली, ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चलो अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बारी आती है, तो इसका भी लंबाई आप लोग याद रखेंगे 2880, ठीक है, 2880 किलोमीटर इसका लंबाई हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी को भी कंप्लीट कर लिया। इसमें तो मेरे ख्याल से अब और कोई भी विशेष जानकारी नहीं है ना, इतना काफ़ी है ब्रह्मपुत्र के बारे में। अब देखिए इसके बाद हम लोग गंगा नदी को देखेंगे, ठीक है, गंगा नदी अपाह तंत्र को यहाँ पर समझना है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। एक एक अपाह तंत्र जो है उसका एक एक वीडियो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि मतलब जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक गंगा नदी देखेंगे और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो चौथा यहाँ पर वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है, एक वीडियो में पूरा नीचे वाला खत्म हो जाएगा। एक वीडियो यहाँ पर ये गंगा नदी अपाह तंत्र को देखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी को कंप्लीट किया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।